तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे नवांशा चार्ट में जब केतु विभिन्न भावों में स्थित होंगे तो ये क्या परिणाम देंगे। इस वीडियो में जानेंगे चतुर्थ हाउस के बारे में। अगर चतुर्थ हाउस में किसी भी जातक का D9 चार्ट में केतु स्थित है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, केतु का फोर्थ हाउस में आना ये दिखाता है कि आप एक सेम टाइम पर घर से दूर भी रहना चाहेंगे और घर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी रहेंगे। तो मैरिज के बाद आपकी ये स्थिति क्रिएट हो सकती है कि आप सेम ही टाइम पे आप विदेश भी जाना चाह रहे हैं और अपने घर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं कि आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए या फिर आपको घर पे ही रहना चाहिए। लेकिन केतु की ये स्थिति आपको धीरे धीरे करके घर से दूर करेगी। आपको जो घर का सुख मिलेगा या खुद के जो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा वो आपके घर से दूर ही मिलेगा। तो ऐसे जातकों को घर से दूर रहने पर ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है या फिर इनको विदेश में ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है अपने देश की तुलना में। और इनका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर आने के बाद इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आता है और स्पेशली इनके करियर में वो आता है। तो आपको फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन आएगा। विदेश में रहने के लिए आप बाध्य हो सकते हैं या फिर आप अपने किसी काम की वजह से विदेश जा सकते हैं शादी के बाद। केतु की ये स्थिति दिखाती है कि आपका अपने जो पूर्वज हैं घर में उनसे कोई भी कनेक्शन रह सकता है। जैसे कि आपके घर में पितृ वगैरह हों तो उनकी आप पूजा कर रहे हो, तो आपकी जो फैमिली है वो पहले से ही उनकी पूजा करती आ रही है और आप भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। या आप कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने घर पे, आप योगा मेडिटेशन वगैरह के लिए कुछ स्पेशल अपने घर में स्पेस को चाहते हैं, आप थोड़ी जगह चाहते हैं जहाँ पर आप ये एक्टिविटीज़ करना चाहें। केतु की स्थिति ये दिखाती है कि आप अपने घर में ही जो कुछ भी आप पूजा पाठ वगैरह करेंगे या जो भी आप करेंगे, योगा अभ्यास अगर आप करेंगे तो उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करके रखेंगे। आपके घर में कोई मंदिर भी हो सकता है, आपके घर में जादू टोना या तंत्र मंत्र वगैरह जैसी क्रियाएं भी हो सकती हैं। ये स्थिति में आपको हमेशा घर में या तो हाथी की मूर्ति या फिर आपको गणेश जी की मूर्ति रखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। केतु की ये स्थिति है तो आपका जो स्पाउस होगा उनकी फैमिली से आपको ज़्यादा फायदा होगा अपनी खुद की फैमिली की तुलना में। आपके जो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं उनसे आपको कुछ अटैचमेंट शुरुआत में ज़रूर फील होगी, लेकिन समय के साथ साथ आपकी जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो सकती है अपनी फैमिली से। या फिर ऐसा हो सकता है आपको अपनी फैमिली से कोई विशेष सुख ना मिले मैरिज के बाद। ये स्थिति में आप विदेश में ज़्यादा सफल होंगे तो आपको विदेश यात्रा जब भी आपको चांस मिलता हो ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा जीवन साथी जो होगा आपकी फैमिली के साथ वो इतना लगाव महसूस नहीं करेगा या आप मैरिज के बाद अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा लगाव महसूस नहीं कर पाएंगे। केतु की ये स्थिति आपको माता की सुख में कमी कर सकती है मैरिज के बाद, या घर के सुख में सुख सुविधाओं में कमी कर सकती है। बहुत ज़्यादा धन आपको नहीं चाहिए, बहुत अच्छा जो मकान है, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है वो आपको नहीं चाहिए। तो केतु इनसे आपको धीरे धीरे करके दूर करने लगता है। अब यहाँ केतु है तो आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मैरिज के बाद वैसे वैसे आप इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे, आप भौतिक सुखों से दूर होते जाएंगे और आप जहाँ भी रहेंगे अपने घर में सामान्य सा घर रखेंगे और उसमें भी आप बहुत सारी पूजा पाठ तंत्र मंत्र वगैरह ये सारी जो क्रियाएं हैं करते रहेंगे। तो आपको घर में पूजा पाठ करने का मौका देते हैं केतु, और ऐसे में आपको धीरे धीरे अटैचमेंट खत्म कर देते हैं घर के साथ, आपको भौतिक सुखों से दूर लेकर जाते हैं। और जातक जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा त्याग की भावना वाला हो जाता है और वो विरक्ति की तरफ चला जाता है। तो एक समय बाद आपको अपनी फैमिली से भी डिटैच होना पड़ता है, या अगर आप फैमिली में ही रहते हैं तो आपके जो क्रियाकलाप हो सकते हैं थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी फैमिली के कुछ क्रियाकलाप आपसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं या आपकी फैमिली के लोगों की थिंकिंग आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन का भी मैटर रहता है। फैमिली के साथ जिस प्रकार के संबंध आप चाहते हैं वैसे आपके संबंध होते नहीं समय के साथ, या तो आप फैमिली से अलग हो जाएंगे या आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। केतु की इस स्थिति में आपको हमेशा घर में पूजा पाठ तो करनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, और आपको भौतिक सुखों से दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपको बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है इसका असर आपके करियर पर भी पड़े। तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनको भूत प्रेत जैसे एक्सपीरियंस होना घर में, या उनको और किसी प्रकार के कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिल सकते हैं।
ऐसे जातकों के घर में कुछ मिस्टिक क्रियाएं हो सकती हैं। उनके घर में कोई ऐसा स्पेस जरूर होगा जहां पर कोई ऐसी क्रिया की गई होगी। अगर केतु यहाँ बहुत खराब स्थिति में है तो ऐसे जातकों के घर में हमेशा जादू टोना जैसी स्थिति, उनका कोई डर रहता है इनके घर में, और इनको घर में बहुत ज़्यादा भय भी महसूस होगा कभी कभी। तो इस प्रकार से जो आपका जो स्पाउस होता है उनकी फैमिली आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपकी खुद की फैमिली से आप हमेशा डिटेच होते जाएंगे समय के साथ साथ।